दोस्तों, एक लड़का जो अपने घर से पढ़ाई करने के लिए जाता है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जाता है, अपने माँ बाप के अरमानों को पूरा करने के लिए जाता है, पर वो अपने कॉलेज पहुंच करके जब एक किराए का कमरा लेता है, जिस मकान में वो रहने के लिए जाता है, उस मकान की जो मकान मालकिन होती है, उस मकान मालकिन से उस लड़के का अफेयर हो जाता है। वो मकान मालकिन बड़े ही होशियारी के साथ में उस लड़के को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती है और फिर वो उस लड़के से एक तरीके से धंधा करवाने लगती है, और वो भी ऐसा धंधा जिससे कि वो लड़का परेशान हो जाता है। तो आखिरकार ऐसा क्यों करता है वो लड़का, और वो मालकिन ऐसा उस लड़के से क्यों करवाती है, ये सब कुछ जानेंगे इस कहानी में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोगों को मेरी ये कहानी अच्छी लगे, मेरी ये जानकारी अच्छी लगे, तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दे, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की नई नई कहानियां लेकर के आता रहूं। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, आज की जो कहानी है, ये कहानी राजधानी दिल्ली की है। दोस्तों, राजधानी के रोहतक का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम राहुल होता है। राहुल की उम्र अभी मात्र 22 वर्ष के आसपास होती है। तभी वो दिल्ली पढ़ाई करने के लिए जाता है। जो उसका कॉलेज होता है वो दिल्ली के पालम इलाके से करीब में पड़ा करता है। नई जगह होती है। वो अपने एक दोस्त से मिलता है और दोस्त से मिलने के बाद में दोस्त से मिलता है और उससे कहता है कि उसे एक कमरे की जरूरत है। उसका दोस्त उसको लेकर के पालम इलाके के एक जगह पर पहुंचता है, एक मकान पर पहुंचता है और उस मकान में उसे कमरा दिखाने के लिए ले जाता है। जिस घर में उसको कमरा दिखाने के लिए ले जाता है, उस घर में राहुल को कमरा पसंद आता है। ऊपर का कमरा होता है। राहुल कमरा लेता है। किराए की बात होती है, 3000 रुपए में किराया फिक्स होता है। अब राहुल उस मकान में रहने लगता है। असल दोस्तों, उस मकान के जो मालिक होते हैं वो विदेश में रहा करते हैं। उनकी पत्नी, जिनका नाम रेशमा होता है, रेशमा उस घर में अकेली रहा करती है। उनको एक बेटी होती है, जो बेटी उनकी बाहर रह करके पढ़ाई किया करती है। रेशमा की उम्र करीब 38 वर्ष के आसपास होती है। राहुल जो डेली की दिनचर्या में सुबह उठता है, अपने कॉलेज जाता है। कॉलेज से आने के बाद में थोड़ी बहुत देर के लिए वो टहलने घूमने के लिए जाता है और फिर वो अपने कमरे में आता है, अपना खाना बनाता है, बर्तन धुलता है, अपने कपड़े धुलता है और फिर उसके बाद में अपनी पढ़ाई करने में लग जाता है। इस प्रकार से यह सिलसिला चलता रहता है। एक दिन अचानक राहुल जब अपने कमरे पर खाना बना रहा होता है, तभी जो रेशमा होती है, रेशमा अचानक से ऊपर पहुंच जाती है। जैसे ही राहुल रेशमा को अचानक से देखता है, वो हकबगा जाता है, क्योंकि उस समय राहुल केवल अंडरवियर और गंजी में होता है। तुरंत जल्दबाजी में उठता है और तौलिया उठाता है, अपने आप में तौलिया लपेटने लगता है। उसकी मालकिन रेशमा ये सब कुछ देख करके हंसने लगती है और वो कहती है कि राहुल, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, आप इतना शर्मा क्यों रहे हैं? मैं कभी कभी पहले छत पर आ जाया करती थी, पर मैं इसी वजह से छत पर अब नहीं आती हूँ। पर काफी दिन हो गए, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए मैं आज छत पर घूम करके आती हूँ। अब वो राहुल के पास में बैठ जाती है। राहुल से उसकी बातचीत चालू हो जाती है और फिर धीरे धीरे वो दोनों बातें करने लगते हैं। अब रेशमा राहुल से कहती है कि वो इस घर में अकेले रहती है। उसकी बेटी है जो बाहर रह करके पढ़ाई करती है। उसके पति जो विदेश में रहते हैं, कभी 2 साल 3 साल में एक बार के लिए आते हैं, इसलिए उसका जो मन है वो भी ऊब जाता है। आपके रहने से अब उसका भी मन बहलता रहेगा। इस दिन के बाद में रेशमा हर दिन अब छत पर चढ़ जाती है और राहुल के पास में बैठ करके उससे तमाम तरह की बातें किया करती है। धीरे धीरे दोनों के बीच में दोस्ती बढ़ने लगती है। दोस्ती कुछ इस तरीके हो जाती है कि अब जो उनकी बात करने की लिमिट होती है, वो बात करने की लिमिट बहुत आगे तक निकल जाती है। अब जब उन दोनों की दोस्ती हो जाती है तो रेशमा कभी कभी राहुल से कह देती है कि राहुल, अब आज आपको खाना नहीं बनाना है, आपको हमारे यहाँ खाना खा लेना है। अब राहुल खाना नहीं बनाता है। राहुल को बना बनाया रेशमा खाना दे देती है। राहुल भी खुश रहता है, क्योंकि उसे अब कुछ कम काम करना पड़ता है, उसे खाना मिल जाता है, इसलिए वो भी खुश रहता है। अब उन दोनों की दोस्ती इस तरीके से चलती रहती है। पर राहुल को शायद ये नहीं पता था कि वो किस प्रकार के दलदल में फंसने जा रहा है। एक दिन राहुल जब अपने कॉलेज से लौट करके आता है तो वो देखता है कि उस घर का जो दृश्य था, उस घर का जो नजारा था, वो कुछ अलग था। क्योंकि उस घर में हल्का सा म्यूजिक बज रहा था, घर की सजावट थी।
तभी वो जाकर के रेशमा से कहता है कि आंटी आखिरकार क्या बात है, आज कुछ अलग सा दिख रहा है। वो कहती है कि राहुल मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी, आज मेरा जन्मदिन है। राहुल उसको जन्मदिन की बधाई देता है और कहता है कि मैडम आंटी आपने ये बात हमसे पहले क्यों नहीं बताई। वो कहती मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। अब इस तरीके से वो दोनों मिल करके जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। अब उसके बाद में वो खाना खाने की तैयारी करते हैं, पर इससे पहले जो रेशमा होती है, रेशमा एक बियर की बोतल लेकर के आ जाती है। राहुल कहता है कि मैडम मैं इसको नहीं पीता हूं, मैंने आज तक इसको कभी हाथ तक नहीं लगाया है, मैं इसको नहीं पी सकूंगा। रेशमा कहने लगती है कि राहुल आज मेरा जन्मदिन है, क्या आज भी आप मेरी बात नहीं मानेंगे? क्या आज आप मेरे साथ में मेरा जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं करेंगे? क्या आपको मेरे इस जन्मदिन की खुशी नहीं है? जब इस तरीके से वो राहुल के ऊपर दबाव देने लगती है तो राहुल उस बियर को पी जाता है। रेशमा भी बियर पी जाती है और अब बियर पीने के बाद में रेशमा राहुल के हाथ में हाथ डाल करके उसके कमर में हाथ लगा करके उसके साथ में डांस करने लगती है। रेशमा डांस करती है और डांस करते करते राहुल के कई ऐसी जगहों पर हाथ लगाने लगती है, उसे टच करने लगती है। राहुल सोचता है कि शायद हो सकता है कि आंटी जो है वो इस समय नशे में है और इसलिए उनका हाथ जो है वो फिसल जा रहा है, पर रेशमा शायद ये जानबूझकर करती थी। थोड़ी देर के बाद में रेशमा राहुल को अपने साथ बेडरूम में ले जाती है और राहुल को बेड पे गिरा करके उसके ऊपर से चढ़ जाती है। राहुल कहता है कि आंटी ये क्या कर रही हो, ये जो आप कर रही हो ये गलत है, हम लोग नशे में हैं। रेशमा कहती है कि हम नशे में तो हैं पर पूरे होशो हवास में हैं। राहुल ये कुछ गलत नहीं है। राहुल मैं बहुत दिनों से प्यासी हूं, आज आप मेरी प्यास बुझा दीजिए। राहुल कहता है कि आंटी ये गलत है, ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। वो कहती है कि राहुल इसको कौन जानता है, केवल हम हैं और आप हैं, इसके अलावा यहां पर कोई नहीं है, ना तो इस बात को कोई जानने वाला है। राहुल आप मेरी बात मान जाइए, मेरी जो आग है उस आग को शांत कर दीजिए। जब वो बार बार राहुल से इस प्रकार की बात को करने लगती है, राहुल भी एक 22 साल का जवान हट्टा कट्टा लड़का होता है, वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और इस प्रकार से इन दोनों के बीच में नाजायज संबंध बन जाते हैं। पर दोस्तों कहते हैं कि एक बार अगर ऐसा कुछ हो जाए तो फिर वो सिलसिला रुकने वाला कहां होता है। अब उस पूरी रात वो दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे की ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। वो 38 साल की महिला जो काफी दिनों से प्यासी होती है, वो राहुल को पा करके बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। सुबह होती है, सुबह दोनों फ्रेश होते हैं और फ्रेश होने के बाद में अब उन दोनों के बीच की जो शर्म लाज हया होती है वो पूरी खत्म हो जाती है। अब वो दोनों एक दूसरे से पूरी तरह से खुल करके बात करने लगते हैं। रेशमा अब जब भी रेशमा का मन होता है वो राहुल को अपने साथ में लेकर के उसके साथ अपने अरमानों को पूरा कर लेती है। यह सिलसिला अब लगातार चलने लगता है। रेशमा की कुछ सहेलियां होती हैं। एक दिन वो अपने सहेलियों के पास में जाकर के बैठी होती है, तभी उसकी जो सहेलियां उससे पूछती हैं कि आखिरकार क्या बात है, आजकल आपके जो चेहरे की रौनक है वो बहुत ज्यादा रहती है, आपकी चेहरे की रौनक है जो वो बताती है कि आप बहुत खुश हैं। रेशमा कहती है बात ही कुछ ऐसी है। उसकी सहेलियां उससे पूछती हैं कि आखिरकार ऐसा क्या मिल गया है आपको। वो कहती है कि मुझे सब कुछ मिल गया है। दरअसल मेरे घर में जो लड़का रहता है, मेरा जो किराएदार रहता है, बहुत ही सुंदर है और वो मुझे हर प्रकार से खुश कर देता है। जैसे ये बात वो अपनी सहेलियों से बताती है, उसकी जो सहेलियां हैं वो रेशमा से कहने लगती हैं कि एक बार हमें भी उस लड़के से मिलवा दो। वो कहती है कि ठीक है, हम कोशिश करते हैं, आप लोगों को जैसे ही मौका मिलेगा हम जरूर उस लड़के से मिलवाएंगे। रेशमा के मन में यह बात चलने लगती है। अब वो अपने घर पर जाती है और जिस दिन वो राहुल के साथ में संबंध बना रही थी, दोनों एक दूसरे के साथ बिस्तर पर होते हैं, तभी वो अपने मोबाइल को निकालती है और मोबाइल निकाल करके वो कुछ तस्वीरें राहुल को दिखाने लगती है। राहुल से पूछती है कि राहुल ये जो तस्वीरें हैं ये आपको कैसी लग रही हैं, ये जो महिलाएं हैं ये आपको कैसी लग रही हैं। राहुल कहता है कि मैडम ये तो बहुत सुंदर है, बिल्कुल आपकी तरीके। वो राहुल से कहती है कि राहुल तो क्या आप इनके साथ मिलेंगे, क्या आप इनसे मीटिंग करेंगे, क्या आप इनके साथ में भी संबंध बनाएंगे। वो कहता है कि नहीं मैडम, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। वो कहती है कि राहुल क्या जाता है, एक है मेरी सहेली है, उसकी बहुत इच्छा है, एक बार आप उससे मिल लीजिए।
अब वो बहुत ज्यादा राहुल को कन्विंस करती है, बहुत ज्यादा उसे समझाती है। राहुल इस बात को एक बार के लिए मान जाता है। अब वो उस रात उस महिला को अपने घर पर बुलाती है और उसके बाद में वो दोनों मिलकर के राहुल के साथ में संबंध बनाते हैं। अब यह सिलसिला डेली का हो जाता है। हर दिन एक नई महिला उस घर पर आने लगती है। जितनी भी उसकी सहेलियां होती हैं वो हर सहेली को बदल बदल कर बुलाने लगती है। राहुल बार बार रेशमा से मना करता है कि आंटी ये गलत है, मैं ये सब नहीं कर सकता हूं। अब वो धमकी देने लगती है। वो कहती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगी और आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दूंगी। राहुल इस बात से परेशान हो जाता है, डर जाता है और वो अब उसकी हर बात मानता हुआ चला जाता है। उसके घर पर जितनी उसकी सहेलियां आती हैं, राहुल को मजबूरी में उन लोगों के साथ में संबंध बनाने पड़ते हैं, उनको खुश करना पड़ता है। राहुल का शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जाता है। एक दिन वो अपने गांव जाता है। उसके गांव में जब उसके माता पिता देखते हैं उसको तो उससे पूछते हैं कि बेटा आखिरकार तू इतना हट्टा कट्टा यहां से गया था, क्या हुआ है, क्या तेरी तबीयत खराब रहती है? राहुल अपने माता पिता से झूठ बोलता है, कहता है कि नहीं माँ, बस अकेला रहता हूं, वहां का पानी मुझे अच्छा नहीं लगता है, अकेले की वजह से समय से खाना नहीं बन पाता है, इस वजह से शायद मैं दुबला हो गया हूं। माँ बाप ही सोचते हैं कि हो सकता है यही वजह होगी। राहुल फिर से दिल्ली वापस आता है और फिर से वो महिला उसी प्रकार से राहुल का यूज करने लगती है। हद तो तब हो जाती है कि वो महिला अब राहुल को दूसरे के घर पर भेजने लगती है। उसके बदले में उनसे पैसे भी लेती है। राहुल समझ चुका था कि वो बहुत बुरी तरह से दलदल में फंस चुका है, पर उससे उसे निकलने का कोई विकल्प नहीं मिलता है। इसी बीच राहुल की स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं और राहुल अब अपने घर चला आता है। जैसे ही वो 1 महीना अपने घर रहता है, इस बीच में रेशमा राहुल के पास में फोन करके उसे बार बार परेशान करती है, उससे धमकी देती है कि अगर तुम वापस नहीं आए तो मैं पुलिस केस कर दूंगी, तुम्हें फंसा दूंगी। राहुल परेशान होता है। वो सोचता है कि आखिरकार वो करे तो क्या करे। तभी उसका एक दोस्त होता है उस गांव में। उस अपने दोस्त के पास में जाता है जो एलएलबी की पढ़ाई कर रहा था, उससे पूरी बात बताता है। उसका दोस्त राहुल से कहता है कि ये जो मामला है ये बड़ा ही पेचीदा है। अगर वो महिला पुलिस के पास चली जाती है तो ये 100% सत्य है कि आप फंस जाएंगे, क्योंकि महिला जो बात पुलिस के सामने बताएगी सबसे पहली महिला की ही बात सुनी जाती है और आपके पास में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि आप ये साबित कर दें कि वो महिला आपको गलत तरीके से परेशान करती थी, आपका इस्तेमाल करती थी। राहुल इस बात को लेकर के काफी परेशान होता है। उसका दोस्त कहता है कि चलिए फिर भी हम लोग एक बार प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। वो राहुल के साथ में दिल्ली आता है और दिल्ली आने के बाद में सबसे पहले वो जो इस इलाके का पुलिस स्टेशन होता है उस पुलिस स्टेशन पर पहुंचते हैं। पुलिस स्टेशन में एसएचओ साहब से बात करते हैं, उनको पूरी कहानी बताते हैं। एसएचओ साहब भी राहुल से कहते हैं कि देखो मैं आपका दर्द समझ रहा हूं, पर एक बात है, यह बात सत्य है कि अगर वो महिला पुलिस स्टेशन आती है तो वो साबित कर देगी कि आपने उसके साथ में गलत संबंध बनाए हैं, आपने उसका इस्तेमाल किया है, पर आप शायद किसी प्रकार से साबित नहीं कर सकते हैं कि उस महिला ने आपका उपयोग किया है, आपको इस्तेमाल किया है। पर पुलिस एसएचओ साहब होते हैं वो बड़े समझदार होते हैं, बड़े शालीन तरीके से राहुल को समझाते हैं, कहते हैं कि ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक रास्ता बताता हूं, उस रास्ते पर आप जाइए और हो सकता है कि आप यहां से बरी हो जाए। राहुल अब अपने उस मकान मालकिन के घर, रेशमा के घर पहुंच जाता है और अपनी डेली की दिनचर्या की तरह वो अपने स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, अपना खाना बनाता है और फिर वो रेशमा के साथ उसी प्रकार से शारीरिक संबंध बनाने लगता है, उसके साथ में उसी प्रकार से रिश्ते बनाने लगता है। पर एक दिन जब उसकी कुछ सहेलियां उसके घर पर आती हैं और रेशमा राहुल से कहती है कि आज हम सब लोगों के साथ में आपको एक साथ में संबंध बनाना है और हम सब लोगों को आपको खुश करना है। राहुल कहता है कि मैं ये काम नहीं कर सकता हूं। वो कहती है कि नहीं, आपको ये काम करना पड़ेगा। वो कहता है कि आप समझ रही हैं, आप ये क्या कह रही हैं, मैं इतने लोगों को कैसे खुश कर सकता हूं, मेरे अंदर उतनी अब ताकत नहीं बची है। आपने शुरू में मेरा उपयोग किया, मेरे से नाजायज संबंध बनाए और उसके बाद में फिर आप हर रोज यहां पर एक महिला को लेकर के आती रही। मैं आपकी हर बात मानता चला गया। उसके बाद में आपने मुझे दूसरे के घर पर भेजने लगी, मैं आपकी वो भी बात मानता गया,
क्योंकि आप ये बार बार मुझे धमकी दे रही थी कि अगर आपकी बात मैं नहीं मानता तो आप मुझे झूठे केस में फंसा देंगे। रेशमा सोचती है कि आखिरकार राहुल को आज हुआ क्या है, राहुल इस तरीके से बातें क्यों करता है। वो राहुल को फिर धमकी देती है। वो कहती है कि ये सच है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं आपको मैं आपको रेप केस में फंसा दूंगी और फिर आप जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। जैसे वो सारी बात कहता है, राहुल उस दिन उस महिला के साथ में शारीरिक संबंध बनाता है और दूसरे दिन फिर वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंच करके उसने दरअसल जो उसका मोबाइल होता है उस मोबाइल पर वो सारी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और वो सारी वीडियो ले जाकर के वो पुलिस स्टेशन में एसएचओ साहब को दिखा देता है। एसएचओ साहब जैसे ही उस वीडियो को देखते हैं, देख करके तुरंत उस महिला के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हैं और एफआईआर दर्ज करने के बाद में एफआईआर दर्ज करते हैं और एफआईआर दर्ज करके वो रेशमा को गिरफ्तार कर लेते हैं। रेशमा को गिरफ्तार करते हैं, रेशमा से पूछताछ करते हैं, फिर उनकी जितनी सहेलियां होती हैं उन सारी सहेलियों को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। और जब ये बात उस महिला के पति को पता लगती है, उसकी बेटी को पता लगती है, तो उनका जो सिर होता है वो शर्म से झुक जाता है। उनकी वो जो बेटी होती है वो बेटी का भी सिर शर्म से झुक जाता है। वो लोगों के सामने निकलने में उन लोगों को शर्म लगती है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। हमारे आसपास बहुत से ऐसे केस हैं, बहुत से ऐसे मामले हैं जो इस तरीके से होते हैं, पर हम लोग समाज के डर से, लोक लाज के डर से कभी किसी से इस विषय में चर्चा नहीं करते हैं। जबकि अगर राहुल के साथ में अगर गलत हो रहा था, शुरू में वो इस चीज का विरोध करता तो शायद वो इस मामले से बच सकता था। और फिर भी राहुल ने जो किया, बड़ी समझदारी के साथ में एक ऐसे कदम को उठाया जिससे उसने साबित कर दिया कि पूरी तरह से वो महिला जो थी वो गलत थी। अपने स्वार्थ के लिए वो राहुल का उपयोग करती थी। एक जो लड़का अपने घर से अपने माता पिता के अरमानों को पूरा करने के लिए जाता है, उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों, आज की इस कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।